नमस्कार। तलाक के मामले कई मामले जहां पर अनेक प्रकार से केसेस होते हैं। हर एक केस अलग होता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज़रा समझेंगे जो केस लॉज हैं, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और क्रुएलिटी से संबंधित, मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आप क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ, नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करेंगे, नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव कानून के वीडियो जानकारी आप तक मिलेगी, आप तक पहुंचेगी। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने मुद्दे। और विशेषता काफ़ी सारे मैं आपको केस रेफरेंस बताऊंगा, केस लॉज बताऊंगा जो मेंटल क्रुएलिटी से संबंधित हैं, और क्या है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल समझने से हम अपने केस के थ्रू मैच कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ में जो घटना घट रही है वो इस केस लॉ में सेम थी, सिमिलर थी या नहीं। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जब कभी हम मेंटल क्रुएलिटी की बात करते हैं, मानसिक प्रताड़ना की जब कभी हम बात करें। क्यों? रीज़न केवल इतना है, जब कभी आप शारीरिक प्रताड़ना के लिए जाएंगे, फिजिकल क्रुएलिटी के लिए जाएंगे, वहाँ पर मारपीट होती है, चोट होती हैं, और हाथ टूट गया, सिर फट गया, शरीर में ऐसी जो बॉडली इंजरीज आती हैं जहाँ से आप आसानी के साथ साबित कर सकते हैं कि फिजिकल क्रुएलिटी हुई है। लेकिन मेंटल क्रुएलिटी आप कैसे साबित करेंगे? वो तो इमोशनल होती है, वो बातों के द्वारा होती है, उसमें आपको शारीरिक चोट नहीं पहुंचती, वहाँ पर आपको मानसिक चोट पहुंचती है। अब मानसिक चोट जब पहुंचेगी तो आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पति का या पत्नी का बिहेवियर कैसा है, बर्ताव कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर हम मेंटल क्रुएलिटी को समझें। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पत्नी झूठे आरोप लगाती है, किस बात को लेकर के? पत्नी झूठे आरोप लगाती है कि उसका पति उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए इन्वॉल्व करता है, मतलब वेश्यावृत्ति के लिए, दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पति फोर्स करता है। ऐसे झूठे आरोप लगाना ये मानसिक प्रताड़ना है। किसके लिए? पति के लिए मानसिक प्रताड़ना है। या पति के द्वारा पत्नी को फोर्सली किया जाए, ऐसा ये एलिगेशन नहीं है, ऐसा एक्चुअली हो कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए या दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए यदि पति दबाव डाले, तो इसे भी आप कह सकते हैं कि ये मानसिक प्रताड़ना है। किसके लिए? पत्नी के लिए। ये किस केस में बताया गया? महत्वपूर्ण जजमेंट था 2005, वॉल्यूम 1, HCR, पेज नंबर 95, रोशनी वर्सेस शेर सिंह का जजमेंट, जहां पर पति के द्वारा पत्नी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए इन्वॉल्व करने का ऐसा एलिगेशन वाइफ ने लगाया, जो कि झूठा था, पत्नी साबित नहीं कर पाई, और इसे आधार बनाया गया, हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स दिया गया। दूसरे केस की बात करते हैं। पति अपनी पत्नी के ऊपर, चरित्र के ऊपर शक करता है, एलिगेशन लगाता है कि उसके दूसरों के साथ शारीरिक संबंध है, या जो दूध वाला दूध देने के लिए आता है, सब्जी वाला सब्जी देने के लिए आता है, बाजार में वो जाती है, या आस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ उसके शारीरिक संबंध है, और इसे पति कोर्ट में साबित नहीं कर पाया, मतलब जो एडल्ट्री का एलिगेशन लगाया उसे पति साबित नहीं कर पाया, तो ये पत्नी इसे तलाक का आधार बना सकती है। इंदु मिश्रा वर्सेस शेर सिंह, AIR 2004, कलकत्ता हाईकोर्ट, पेज नंबर 176। तो इंदु मिश्रा के जजमेंट में ऐसे ही कुछ हुआ था, जहां पर ऑस्पिशियस सर्कमस्टांसेस या ऑस्पिशियस जो कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाना, जिसे पति साबित नहीं कर पाया, पत्नी को इसे तलाक का आधार बना करके दिया गया, कोर्ट के द्वारा तलाक मिल गया। अब एक और बात, जजमेंट की बात करते हैं, जहां पर पत्नी को शक है कि पति उसे जहर देकर मार सकता है, या पति को ऐसा शक है कि उसकी पत्नी जहर दे करके मार सकती है, और शक बेबुनियाद नहीं होना चाहिए, शक के पीछे बहुत जेन्यून, ठोस आधार होने चाहिए। इट कम्स टू क्रुएलिटी, मानसिक प्रताड़ना में आ जाएगा। और ऐसा किस जजमेंट में बताया गया? स्मिता त्रिपाठी वर्सेस S विक्रम के केस में, 2005, 156, इलाहाबाद हाईकोर्ट, पेज नंबर 889। यहाँ पर पति और पत्नी, किसी को भी आप समझ लें, ऐसा शक होना, और शक के पीछे आधार होना, एक बेस होना, एक ग्राउंड होना कि भाई मेरी जो पत्नी है या मेरा जो पति है वो आपको मार देगा, जान से मार देगा, इसे मेंटल क्रुएलिटी का आधार बनाया जा सकता है। फॉल्स कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कब? जब घरेलू हिंसा की बात हो या डावरी डिमांड सेक्शन 12 में हो। अब झूठे जो एलिगेशंस है पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगाना, और थाने में, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा देना, जब वो साबित ना कर सके कि ये एक्चुअली ऐसा हुआ था, वास्तविकता से विपरीत अगर ऐसा होता है, तो इसे तलाक का आधार बनाया जाएगा। एक जजमेंट 2011 का, हिमाचल प्रदेश, पेज नंबर 27, इलाहाबाद हाईकोर्ट,
तो ये यहाँ पर पत्नी ने पति के खिलाफ में धारा 12 सेक्शन 12 और 498A जो घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम है, आईपीसी की जो धारा 498A है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और साबित नहीं कर पाई तो उसे भी मेंटल क्रूएलिटी का एक आधार बनाया गया। अब एलिगेशन हस्बैंड के द्वारा कि वाइफ के इलिसिट रिलेशनशिप है, कहीं और पर शारीरिक संबंध है, तो इस प्रकार के एलिगेशन भी ये भी मेंटल क्रूएलिटी है। वाइफ का ऐसा एलिगेशन लगाना पति के ऊपर कि उसके संबंध हैं किसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ या किसी और के साथ या भाभी के साथ में जो संबंध है, पत्नी अगर ऐसे आरोप लगाती है और साबित ना कर पाए तो ये मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड बनता है। आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। और जब पति, ज़्यादातर मामले होते हैं जहाँ पर पति अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है, इलिसिट रिलेशनशिप के आरोप लगाता है, तो ये भी मेंटल क्रूएलिटी आएगी। और इसके लिए अनीता जैन वर्सेस राजेंद्र जैन का जजमेंट 2010 राजस्थान हाईकोर्ट पेज नंबर 856 बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए और एग्जाम्पल के साथ केस लॉज मैंने आपको बताया कि आखिर क्या कंडीशन होगी तो आप मेंटल क्रूएलिटी में बताएंगे। और वापस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिहेवियरल कंडक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है मेंटल क्रूएलिटी की जब कभी आप बात करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही किसी परेशानी के लिए आप अगर करना चाहते हैं मुझे बात, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हैं मुझे बात। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रखें अपना ध्यान। नए थे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप व्यूअर हैं आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कानून की जो जानकारी है वो लगातार मिलती रहेगी और इससे हमारा सपोर्ट भी हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान।